पुत्र भरत, जैसा तुम जान ही गए होगे कि तुम्हारे पिता का स्वर्गवास हो चुका है और तुम्हारे भैया राम उनकी आज्ञा मानकर वनवास को चले गए हैं और उनका प्रण यह है कि तुम इस राजगद्दी को संभालो। यह अयोध्या की राजगद्दी सूनी पड़ी हुई है, इसलिए तुम्हारा यह प्रथम कर्तव्य है कि तुम इस पर सिंहासन को अपनी जिम्मेदारी समझकर अयोध्या निवासियों की संरक्षा करो। हे गुरुदेव, हे मंत्रीगण, यहाँ समस्त उपस्थित प्रजाजनों, मैं आप लोगों के सामने एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं, क्योंकि राजधर्म के अनुसार राजा का ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य का सही उत्तराधिकारी होता है। इसलिए हे गुरुदेव, मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं, आप मेरे साथ वन को चलें और भैया राम से विनती प्रार्थना करें कि वो वापस आकर अयोध्या का राजभार संभालें। यही विनती उनसे हम सभी लोग करें। क्या आप सहमत हैं? हे भरत, हम तुम्हारे निश्चल प्रेम को देखकर निःशब्द हो गए हैं। हमारा ज्ञान विवेक सब खो चुका है, इसलिए जैसा तुम्हारी इच्छा है हम उनके पास चलते हैं। ठीक। अरे भाई, वो लोग का बात लेके आओ। ये तमक खड़ा हो, जितना हथियार होके भाला लाठी टांगी जितनी ना है पुलाई को चलवागा, कैसे जाए लोग तुम नहीं ना रहे। अरे भैया, बारात लेके आओ। अरे पहले ही तो जांच कला कि प्रभु जी का प्रिय हमें कि दुश्मन, चल के शगुन करके देख ले जा। चलियो बोलियो बंदे तो सही है। छोटका हे प्रभु, हमसे बहुत भारी भूल हो गई और आप हमें क्षमा करें। अरे भाई, तुम कौन और क्षमा क्यों मांग रहे हो? हम लोग केवट हैं और हम भी लोग प्रभु को उस पार उतारे हैं और आप हमारे साथ चलिए। मैं ही आपको प्रभु के पास लेकर चलूंगा। क्या आप लोग प्रभु को पार किए थे? जी महाराज। इसका मतलब आप भी प्रभु के भक्त हैं। तब प्रभु आपको गले भी लगाए होंगे। बिल्कुल प्रभु। अरे तो जब प्रभु आपको गले लगाए हैं, तो अगर मैं गले लगाऊंगा तो उन्हीं की अनुभूति होगी। भाई, ले चलो भाई, अति शीघ्र ले चलो। चलिए सकल स्नेह शिथिल रघुबर, वो हाथी वो घोड़े लगता है राज्य को पाकर, धर्म की मर्यादा को मिटाकर और उसमें जानकर कि आप वन में अकेले हैं। भरत हम पर आक्रमण करने आ रहा है भैया, भरत हम पर आक्रमण करने आ रहा है ताकि वो आपके मार के अयोध्या पर निष्कंटक राज्य कर सके। कदाचित उसे ज्ञात नहीं, उनके साथ उनका अनुज लक्ष्मण भी है। भैया
जाति कुल जन्मों राम अनुज जगुजान लाता मारे चल सिर नीच को दूर समान आज राम से वच जसले बढ़ते समर सिखावन दे राम निरंतर कर फल पाओ सो वो समर सेज दो आई बना बल सकल समाजू प्रकट करहि रिस पाछे लाजू जित कर निकट तलय फिग राजू ले लपेट राम की बाजू सही भरतई सेन समेता सानुज नितर निपाता खेता जो सहाय कर संकर आयो तो मारो राम दुहाई भैया मैं आपका दास हूं और पूरा संसार जानता है कि धूल के समान नीच कौन है परंतु वो भी लात मारने पर शीश चढ़ जाती है ए भैया भरत शत्रुघ्न सहित उसकी चतुरंगणी सेना का मैं आज सर्वनाश कर दूंगा ए भैया अब आज्ञा दे कि उनका सर्वनाश कर दूं ए भाई शीघ्र आज्ञा दो अब भाई को समझूंगा मैं अन्याय न्याय पर चढ़ता है ये कैसे होने दूंगा मैं वैसे ही हृदय चल रहा है मछली माँ की करतूतों से क्या है दुख राज्य छूटने का पूछे कोई राजपूतों से ये नाथ रोकते रहे सदा ये नाथ रोकते रहे सदा पर आज रोकना नहीं मुझे सौगंध आपको है मेरी ये नाथ रोकना नहीं मुझे अगर पुत्र सुमित्रा का हूं अगर पुत्र सुमित्रा का हूं तो उसका गर्व मिटा दूंगा श्री राम दुहाई क्षण भर में पृथ्वी पर उसे सुना दूंगा शांत हो जाओ लक्ष्मण तुम अपने क्रोध को शांत करो मैं जानता हूं कि राजमट सबसे कठिन होता है परंतु हे लक्ष्मण अंधकार चाहे सूर्य को निगल जाए या थोड़े से जल में अगस्त जी डूब जाए परंतु हे लक्ष्मण भरत को ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी उसे राजमट नहीं हो सकता इसलिए हे लक्ष्मण तुम शांत हो जाओ पहले तो भरत गिर गया है यह नहीं समझ में आता है उस जैसा तो सुशील भाई कहीं नहीं पाया जाता है हे लक्ष्मण इसलिए तुम शांत हो जाओ फिर ये अभिमाना बदल गया चाहता निभाना मेल नहीं तो उससे उसकी सेना से जय पाना कोई खेल नहीं हे लक्ष्मण भरत को आने दो तुम शांत रहो तुम इकले एक धनुष तुम पर कब तक सम्मुख अड़ सकते हो इतने दल वाले राजा से कैसे रण में लड़ सकते हो इसलिए हे लक्ष्मण शांत हो जाओ और भरत को आने दो हे भैया आप सत्य ही कह रहे हैं जब तलक भरत था धर्मवान तब तक हम दबा न सकते थे मैं क्या सो लक्ष्मण भी उसको रण में हरा न सकते थे पर आज अधर्मी है भरत उसका दल भी अधर्म है इसलिए धर्म का एक बार उन सब का वध कर सकता है बस समाधान हो गया नाथ अब आज्ञा तो भी मचल रहा अपमानित क्षत्रिय कालो भीतर उबल रहा भैया या तो ये बाढ़ आज उन सबका या तो यह बाढ़ उन सबका संघार बाढ़ बन जाएगा या आज इस दास का सेवा में बलिदान प्राण हो जाएगा लखन तुम्हार शपथ विद्वाना सूच सुबंध में भरत समाना हे लक्ष्मण मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ कि भरत जैसा पवित्र और उत्तम भाई इस संसार में नहीं है इसलिए हे लक्ष्मण तुम मेरी बात मानो और शांत हो जाओ भरत को आने दो मैं आपके भक्त
कहलाने योग्य नहीं हूँ भैया। जिस पापी के कारण आपकी यह दशा हुई वो भाई कहलाने का अधिकारी नहीं भैया। नहीं नहीं भरत, ऐसा मत बोलो भरत। भाभी क्षमा कर दो भाभी, मैं निर्लज की बात आपके चरणों में आ गया हूँ भाभी, मुझे क्षमा कर दो। अरे इस दृश्य को देखने के पहले मुझे क्यों नहीं आगे भाभी? नहीं लक्ष्मण नहीं, मैं प्रणाम करने योग्य नहीं हूँ, क्योंकि जिस पापी के कारण तुम्हारी यह दशा हुई वो प्रणाम करने योग्य नहीं। हे लक्ष्मण, मेरे मन में पाप नहीं है, लेकिन मैं मूर्तिमान पाप हूँ, जिसके कारण भैया भाभी और तुम्हारी यह दशा हुई। मैं प्रणाम करने योग्य नहीं लक्ष्मण नहीं। जी भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए भैया, न जाने में मैंने आपको कितना अनुचित कह दिया, और मैंने आपके ऊपर बाढ़ संधान कर दिया था भैया, मुझे क्षमा कर दे भैया। अरे पगला, तू भोट चलाया क्यों नहीं? अगर वो भोट चला दिए होते तो मुझ पे बहुत बड़ा उपकार कर दिए होते। अरे फिर ये कलंकित मुख में भैया राम के पास तो नहीं लाता, लेकिन क्या करूं, मेरी कुल खातनी माता के लिए, मेरी कुल खातनी माता के पापों के लिए मुझे यही सजा देनी चाहिए, मुझे यही सजा देनी चाहिए। हे भरत, माता के प्रति तुम्हारे ये सब तुम्हें शोभा नहीं देते। तुम तो धर्म के अवतारी हो भरत, तुम्हें ये सब अच्छे नहीं लगते। माता के लिए ऐसे शब्द नहीं बोले जाते। हे भैया, इस परिस्थिति में मेरी बुद्धि मारी गई है, क्या सही क्या गलत मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए। हे भरत, तुम यहाँ इस वन में माताएं कैसी हैं, पिताजी कैसे हैं, बताओ भरत, बताओ। पिता से बोलो भरत, बोलो, मेरे हृदय में संशय उठ रहे हैं, कुछ तो बोलो भरत। आपका सत्य सत्य है भैया, सत्य है। पिताजी हम सबको छोड़ के स्वर्ग सुधार गए भैया, क्या सुधार मना दोगे भैया? भैया हे राम और लक्ष्मण, धीरज रखो, माताएं और गुरु वशिष्ठ जी साथ में भी आए हैं। क्या सुमंत जी, माताएं भी आई और गुरुदेव भी? कहाँ है? प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम माता। आयुष्मान भव। मैं तो इस योग्य नहीं हूँ कि तुम्हें आशीर्वाद दूं। इन सब का कारण सिर्फ मैं ही हूँ राम। नहीं माता, नहीं, ऐसा मत बोलो। पिताजी तो चले गए, मुझे तो बस आपके ही का सहारा है, ऐसा मत बोलो माँ। हे राम, जैसा तुम जानते हो तुम्हारे पिता स्वर्गवास हो गए हैं, इसलिए तुम्हारा सर्वप्रथम कर्तव्य है, तुम उनके ज्येष्ठ पुत्र हो, इसलिए सर्वप्रथम तुम उनको तिलांजलि अर्पण करो। जो आज्ञा गुरुदेव।